हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल। मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत आसान तरीके से, बहुत सहजता के साथ में अपने मन को किस तरीके से खुशियों से भर सकते हैं। आज के ज़माने में खुश रहना बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और खुशी पाने के लिए सब लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं। कई बार तो लोग इतने टफ और इस तरीके के टास्क अपने लिए सेलेक्ट कर लेते हैं कि वहाँ से शायद उनके जीवन में खुशी आएगी। लेकिन खुशी को लाने के लिए हमें कुछ भी बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आप बाहर करेंगे वहाँ से खुशी आती है। अगर आप एक एक्सपेंसिव कार लेंगे, घर लेंगे, या आपने कोई शॉपिंग कर ली, आपने मूवी देख ली, नो डाउट कि आपको खुशी मिलेगी। खुशी मिलती है, पैसे से खुशी मिलती है या बाहर की दुनिया से, भौतिक जगत से हमें खुशी मिलती है या नहीं? तो मेरा जवाब है कि आपको खुशी मिलती है। खुशी तो मिलेगी, लेकिन वो खुशी उसके कितने समय के लिए वो आपके पास में है, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि कोई भी खुशी जो आपके पास आएगी वो एक टेम्परेरी तौर पे आएगी। वो जो एक खुशी की जो एनर्जी आपके पास आएगी, वो बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाती है अगले ही क्षण। यानी आपके पास अगर अभी खुशी आई है, तो आने वाले समय के अंदर ही आप देखेंगे कि आपका मूड बहुत जल्दी चेंज हो गया। तो जैसे ही मूड चेंज होगा, वो खुशी अपने आप एक गायब हो जाएगी और एक टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस वापस आपकी लाइफ में चला आता है। तो अपने क्या मेथड कोई ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भारी भरकम सामान या शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं स्पेशल कोई प्लान आउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका मन जो है, आपके अंदर का वेदर जो है, वो बहुत ही फाइन ट्यून होना चाहिए। जब चाहे आप उस खुशी को एन्जॉय कर सकें, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मैं आज बहुत ही सिंपल सी एक टिप और ट्रिक बताने जा रही हूँ, जिसे करके आप अपने मन को खुश रख सकते हैं। तो बी रेडी। एंड देखो, करना आपको ये है कि जब आप चाहते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जब आप चाह रहे हैं कि भाई बहुत इस समय मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, एंगर में हूँ, गुस्से में हूँ या स्ट्रेस में हूँ और मुझे इस समय लाइट फील करना है, तो आपको सबसे पहले एक शांत जगह पे जाके बैठना है, या एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल या शोर ना हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो। उस जगह पे जाके आप बैठेंगे, साइलेंस में बैठेंगे। आप अगर किसी काम को करें तो आप उस काम को भी करते रह सकते हैं, लेकिन साइलेंस होना चाहिए। और आपको पूरे दिन में कोई एक काम ऐसा पिक करना है अपने लिए। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको ये सुनना है। जितने ध्यान से आप सुनेंगे, आप समझ लीजिए आप उतनी ही अच्छी तरीके से इस काम को अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं इस वीडियो देखने के बाद, और आप उस खुशी को अनुभव करने जा रहे हैं। तो आपको सिंपली एक काम ऐसा सेलेक्ट करना है। वो काम आपका बेड बनाना हो सकता है, यानी आप सुबह-सुबह उठ के, या जिस भी जो भी स्लॉट है आपके पास, फ्री टाइम है, उस वक़्त में आप उठ के बिस्तर को पूरा अच्छे से बनाएँगे, ठीक है? आप किचन में अपने जो बर्तन हैं, जिन बर्तन में आप खाना खाते हैं, जो बर्तन आप अपने लिए यूज़ करते हैं, उस बर्तन को आप खुद से साफ़ करेंगे। ये या तो डिसीज़न क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, या स्पेशली कि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या अपना किसी को हेल्प करने में कोई समय दे सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई एक काम अपने लिए लेना है। आप अगर कार है तो आप अपनी कार की क्लीनिंग को कर सकते हो, कुछ डस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। अपने घर के अंदर का कोई भी एक ऐसा काम लेके आपको करना है। आप कुकिंग करते हैं तो आप कुकिंग ले सकते हैं कि मैं कुकिंग करना चाहती हूँ या क्लीनिंग करना चाहती हूँ। कोई भी एक काम आप जो खुद से करें, आपको वो काम करना है। आप वॉशिंग मशीन में कपड़े चला सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, बाहर कपड़े फैले हुए तो उनको अंदर ला सकते हैं। इस तरीके के छोटे-बड़े जो भी आपको अ, जिस भी काम करने में आपको लगता है ये काम मैं कर सकती हूँ, तो उस काम को पिक कर लीजिए, ठीक है? फर्स्ट स्टेप कि आपको एक काम अपने लिए पिक करना है डेली बेसिस पे, और वो छोड़ना नहीं है, वो छोड़ना नहीं है। आपको ये कंटिन्यू करना है, इस ये सोच के ही काम पकड़ना है। फर्स्ट तो आपने पिक कर लिया कोई एक ऐसा काम जो आप कर सके। हैंगराइज्ड करने हैं कपड़े,
या कपड़े तह करके रखने हैं। अगर आयरन करना चाहते हो तो वो कर लो। आपको लगता है कि यार मैं वेजिटेबल्स बहुत अच्छा काट सकती हूँ, तो आप वेजिटेबल्स काट सकते हो। बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई भी काम। नाउ जब आप उस काम को करते हैं, स्टेप नंबर 2, जब आप उस काम को कर रहे हैं तो अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उस काम को करते समय वो काम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, ठीक है, 20 मिनट का होगा, बहुत मैक्सिमम 30 मिनट्स का होगा। नहीं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि इनिशियली आप वो काम ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें सिर्फ 10-15 मिनट का समय। आपने वो 10-15 मिनट का काम सेलेक्ट किया और जब आप काम को स्टार्ट, और आप उस काम को जब कर रहे हैं, जब आप उस काम को कर रहे हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप उस काम को करते समय सिर्फ और सिर्फ उस काम के बारे में सोचें, उस काम के बारे में विचार करें। यानी जब अगर आप यूटेंसिल्स, बर्तन को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आपने खाना खा लिया, आप अपनी प्लेट को साफ कर रहे हैं जब, तो आपको उस समय सिर्फ ये देखना है कि मेरे हाथ में प्लेट है और ये सोप है, आप उसको क्लीन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। ये इस प्लेट में कुछ खराब गंदा नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी थॉट पे उस टाइम फोकस करना है, आपको अपने विचारों को ध्यान से सिर्फ और सिर्फ उस काम में लगाना है। यानी अगर प्लेट, सोप, क्लीनिंग के अलावा उस समय कोई भी थॉट आए तो आपको उस थॉट से बाहर आना है। यानी आपको पूरी तरह से यही बताना है अपने माइंड को, अपने उस वक्त मन को ये बताना है कि मैं इस समय क्लीनिंग कर रहा हूँ, वॉशिंग कर रही हूँ, और अगर मैं ये प्लेट धो रही हूँ किचन में, या स्लैब क्लीन कर रही हूँ, या किचन में फ्रिज क्लीन कर रही हूँ, या कोई भी काम जो कर रही हूँ, तो उस समय आपका मन सिर्फ उस काम के बारे में सोच रहा है। अगर आप ये काम कर पाते हैं, अगर आप ये 10 मिनट ऐसा दे रहे हैं, 15 मिनट दे रहे हैं, मैक्सिमम 10-15 मिनट आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं एक तरह से कि अब तुम इस काम को कर रहे हो और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी काम के बारे में इस वक्त सोचना है। तुम्हारे माइंड में कुछ भी अलग से नहीं चलना चाहिए, तुम्हारे माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, तुम्हारे माइंड में कोई मैसेज पॉपअप नहीं होना चाहिए। देखो, होगा जरूर, क्योंकि ये ट्रेनिंग का टाइम है। आपके माइंड की एक बहुत लंबे समय से एक आदत हो गई कि वो एक काम को करता किसी काम को है, सोचता किसी काम को है, सोच पे जब जाते हो तो कहीं और किस आपको ले जाता है। इस तरीके से वो आपको ट्रैवल कराता रहता है, कहीं भी आपको कोई भी काम चैन से करने नहीं देता है आपका माइंड। तो इस बात के लिए आपका माइंड पूरी तरीके से ट्रेंड है, जो कि गलत ट्रेनिंग है, और यही कारण हो जाता है, यही कारण है आपकी खुशियों का जो किडनैपिंग होती है, जो आपकी खुशियां जो है किडनैप हो रही हैं, उसका कारण यही है कि आप कभी भी खुश नहीं रह पाते, अंदर से इस खुशी को, आनंद को महसूस नहीं कर पाते, जो बहुत आपके शरीर को, मन को हल्का रखती है। वो हल्का तभी रखेगी जब आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में हो, क्योंकि आप प्रेजेंट में रहते ही नहीं। आप अभी भी अगर मेरे वीडियो को इस समय सुन रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को सुन रहे हैं लेकिन उनके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी आवाजें, बहुत सारे सवाल जवाब अंदर ही अंदर चल रहे हैं। तो हमें यही करना है कि जब आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उस वक्त उस काम को ही करना है, क्योंकि हमारा माइंड ट्रेन नहीं है, हमें आदत नहीं है उस वक्त सिर्फ उसी काम को करना है। तो आप देखेंगे ऐसा क्यों होता है, आपकी खुशी को चुरा के कौन लेके जाता है, आपकी खुशी को किडनैपिंग कौन कर रहा है। किडनैप आपकी खुशी को ज्यादातर या तो आपका पास्ट किडनैप कर लेता है या आपका फ्यूचर आपकी खुशी को चुरा लेता है। जब भी आप प्रेजेंट में काम करते हैं तो आप उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं रहते हैं। आप शारीरिक रूप से वहां दिख रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से आप वहां से गायब रहते हैं, आपको चुरा के ले जाता है। या तो पास्ट के आप अपने किसी वोन, पेन, फ्रस्ट्रेशन या किसी नॉनसेंस से किसी की कही सुनी बात में घुस जाते हैं, वहां सुनने लग जाते हैं, या वहाँ कुछ कन्वर्सेशंस को आप डील करने लग जाते हैं, या फिर आप फ्यूचर प्लान में चले जाते हैं, आप फ्यूचर की प्लानिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ के पे जो फ्यूचर में जो पेन है या फ्यूचर की जो प्लानिंग है वहाँ पे आप
ज़्यादातर होते हैं। तो आपको कहाँ रहना है? प्रेज़ेंट में रहना है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया कि आप 10 मिनट की डेली कोई एक काम खुद से करने के लिए माइंडफुलनेस के साथ करेंगे, ठीक है? माइंडफुलनेस यही टेक्नीक है, जहाँ आप किसी काम से जुड़ते हैं तो वो पूरी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, यानी प्रेज़ेंट रहना है। पूरे अपने होश हवास में वहाँ पे मौजूद रहना है। और आप वहाँ कैसे रह सकते हैं? जब आपको उस काम में रहना हो। आप उस काम से बाहर नहीं जा सकते, आपको उस काम में रहना है। यानी अगर आप बेड बना रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से बेडशीट के बारे में और बेड बनाने के बारे में ही सोचना है। बेड के लिए आप वहाँ पे हैं, बेड बना रहे हैं तो आप बेड के बारे में, आप शीट के बारे में सोच सकते हैं। आपको पूरी तरह से उस काम में रहना है। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे को आप होमवर्क करा रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के साथ रहना है कि होमवर्क कराते वक्त आपके माइंड के अंदर कुछ भी उस समय एंटर नहीं करना चाहिए। आपका माइंड नॉक करेगा, आपका माइंड पॉपअप मैसेज देगा उस समय आपको, लेकिन इमीडिएटली अपने माइंड को पुल करके लेना है। बताना है कि मैं ये 10 मिनट का सिर्फ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये 10 मिनट की प्रैक्टिस कर रही हूँ और इस वक्त मुझे पॉपअप जैसे भी आपको उस मैसेज को साइड करना है और वापस अपने माइंड को बताना है कि नो, अभी तो मैं ये यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ, इस वक्त नहीं। तो आपको बस एक वापस अपने माइंड को बताना है कि यूटेंसिल क्लीन कर रही हूँ, तो आप देखिए कि आप सिर्फ यूटेंसिल्स के बारे में सोचिए कि ये प्लेट हैं और इनकी क्लीनिंग हो रही है। जैसे आप कहीं सोचेंगे कि क्या सोच सकते हो, आप प्ले उस जो काम आप कर रहे हो उससे मिलने वाले बेनिफिट के बारे में सोचिए, उन वो आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है उसके बारे में सोचिए, उस काम को आप कितने अच्छे से कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। तो ऐसा आपको 10 मिनट के लिए कोई भी एक प्रैक्टिस चुननी है, सेलेक्ट करनी है और डेली बेसिस पे इस प्रैक्टिस को करना है। आप जब करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में रिजल्ट। इससे क्या होगा? आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। 10 मिनट की ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ में आपको फोकस्ड होना सिखाएगी, यानी प्रेजेंट में रहना सिखाएगी। जब आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने खूबसूरती के साथ आप जीवन में खुशियों को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट में कभी भी पेन नहीं है। पेन जब भी है वो या तो पास्ट की किसी घटना में पेन है या फ्यूचर में आने वाली किसी आंधी तूफान और बवंडर के बारे में या किसी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आप सोच करके अपने आप को पेन दे रहे हैं। तो प्लान ज़रूरी है, आप फ्यूचर प्लान कीजिए। प्लानिंग इट्स नॉट बैड, सबको प्लान करना चाहिए, लेकिन हर वक्त अगर हम किसी फ्यूचर में हो या किसी पास्ट में हो तो ये सबसे गलत तरीका है किसी भी काम को करने का। तो ये ज़्यादातर लोग नहीं, सभी लोग ये इस काम को कर रहे हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, जो बहुत ज़्यादा पेन दर्द में है, उनका कारण यही है। उनके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बनाई हूँ कि आपको किसी मेडिसिन को खाने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, या मुझे नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स वगैरह हो जाते हैं तो सबसे बाहर निकलने के लिए आप मेडिसिन वगैरह लेने लग जाते हैं, अपने हार्मोन्स के लिए बैलेंस करने के लिए कुछ लेने लग जाते हैं, या फिर आप भाग भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपने प्रेजेंट में रहने की। आप देखिए, प्रेजेंट में अगर आप रहना सीख गए तो आपका माइंड किस तरीके से आपको एहसास दिलाएगा कि आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहुत सारी खुशियाँ। क्योंकि प्रेजेंट, अगर आप आज में हैं, नाउ में हैं, प्रेजेंट में हैं, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीवन है, आनंद है और खुशी है। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में खुशियों को पा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर किया करिए लोगों के साथ में, अपनों के साथ में, अपने परिवारजन के साथ में। वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आपने अपना बहुत प्रेशियस टाइम मुझे दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।